गोरखपुर के शाहपुर थाना इलाके के घोशीपुरवा मोहल्ले में सोमवार देर रात हुई मां बेटी की हत्या के मामले की पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मामले में ऑटो चालक समेत 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। करीब 45 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस की क्राइम ब्रांच, सर्विलांस, शॉट और स्थानीय पुलिस की 5 टीमें मामले की पर्दाफाश में लगे हुए हैं। मामले में मंगलवार देर रात पुलिस ने मृतका शांति देवी की बेटी लखनऊ की रहने वाली सुशीला की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोमवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने 75 वर्षीय शांति देवी और उनकी 55 वर्षीय बेटी विमला जायसवाल की हथौड़ा से सिर पर वार कर हत्या कर दी थी। दोनों के शव कमरे में खून से सने मिले थे। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पहुंचकर जांच की। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतका बिमला और शक के दायरे में आए पड़ोसी ऑटो चालक के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाली गई। इसके आधार पर कई अहम सुराग मिले हैं। जांच में सामने आया है कि स्थानीय ऑटो चालक लगातार एक प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क में था, जिसने 5 वर्ष पहले मृतका शांति देवी की बेटी सुशीला से उनके मकान का 55 लाख रुपए में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया था। घटना स्थल पर बुलाए गए खोजी कुत्ता भी ऑटो चालक के घर की ओर ही गया था। इसके बाद पुलिस की शंका और गहरी हो गई। सीडीआर से यह भी पुष्ट हुआ कि घटना की रात 2 बजे तक ऑटो चालक अपने साथियों के साथ रेलवे स्टेशन के पास शराब पी रहा था। देर रात तक उसकी लोकेशन घर के इर्द गिर्द घूमती हुई मिली, जो उसे संदेह के दायरे में ले आई। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ कर रही है और उसकी गतिविधियों का क्राइम रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। क्राइम सीन की बारीकी से जांच कर रहे फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने कमरे में संघर्ष के निशान, खिड़की, दरवाजे और शवों की स्थिति का विश्लेषण किया। जांच में यह बात सामने आई है कि घर में जबरन घुसने या ताला तोड़ने का कोई स्पष्ट निशान नहीं है। इससे पुलिस को इनसाइड एंगल यानी किसी परिचित या भरोसेमंद व्यक्ति की ओर से वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका गहरा गई है। वहीं पड़ोसियों से पूछताछ में पुलिस को कई छोटे बड़े इनपुट मिले हैं। कुछ लोगों ने बताया कि मृतक बिमला बीते कुछ समय से तनाव में थी और कभी-कभी घर में आने जाने वाले व्यक्तियों को लेकर असहज दिखाई देती थी, लेकिन उनका किसी से खुला विवाद सामने नहीं आया। वारदात के बाद पुलिस टीमों ने मोहल्ले और आसपास के इलाकों में लगातार लोगों से पूछताछ की। 45 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। जिन लोगों ने मृतका से नियमित संपर्क रखा था, उन्हें भी इस पूछताछ में शामिल किया गया है। सर्विलांस टीम ने कई नंबरों की कॉल डिटेल और उस रात की लोकेशन का विश्लेषण किया है। कुछ लोकेशन संदिग्ध पाई गई हैं, जिनकी जांच तेज कर दी गई है। हत्या के पर्दाफाश में जुटी पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। पुलिस की 2 टीमें असुरन से लेकर पादरी बाजार तक लगभग 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाल चुके हैं। घटना के वक्त मोबाइल लोकेशन से लेकर सीसीटीवी कैमरे और आसपास के लोगों की गतिविधियों की जांच की जा रही है। पुलिस घटना स्थल के आसपास बुधवार को भी दिन भर जांच करने में जुटी रही। लोगों से बातचीत कर उनके बयान दर्ज किए गए। पुलिस जल्द ही घटना के पर्दाफाश का दावा कर रही है। सुशीला जायसवाल ने पुलिस से कहा कि कमरे की स्थिति देखकर लग रहा है कि उनकी बहन बिमला ने बदमाशों से काफी संघर्ष किया था। बदमाश उनकी हत्या आंगन में करने के बाद कमरे में फेंककर भाग गए थे। आंगन से लेकर कमरे तक खून फैला था। शाहपुर पुलिस चाउमीन बेचने वाले किराएदार और ई रिक्शा को लेकर विवाद करने वाले पड़ोसी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस सुशीला से प्रॉपर्टी डीलर की ओर से रखे गए किराएदार के परिवार समेत मोहल्ले के कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस राम नरेश की दूसरी पत्नी की दोनों बेटियों डाली और खुशबू और उसके पति की तलाश में जुटी है। शाहपुर इंस्पेक्टर नीरज कुमार राय ने बुधवार की शाम को असुरन चौकी में उप निरीक्षकों, महिला उप निरीक्षक और सिपाहियों के साथ बैठक कर पर्दाफाश करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। गोरखनाथ के सीओ रवि सिंह ने बताया कि 5 टीमों की लगातार जांच की निगरानी खुद एसएसपी कर रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट, कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर हत्याकांड जल्द सुलझाने के करीब है। फिलहाल पुलिस ऑटो चालक और एक अन्य संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं किसी संपत्ति विवाद, घरेलू तनातनी या किसी नजदीकी व्यक्ति की रंजिश में तो वारदात को अंजाम नहीं दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।